नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं वहां पर हम डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा में किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डेल्टा टू स्टार, और ये पूरा डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। वो डेरिवेशन को कैसे, जो रिजल्ट आया उसको ट्रिक के माध्यम से, या ट्रिक हम कैसे इस्तेमाल करें कि हमको फॉर्मूला याद भी ना रखना पड़े और हम बड़े आराम से जो है प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लें और कोई गलती भी ना हो। आप देखेंगे, अगर पिछला वीडियो देखा होगा आपने, तो वहाँ पे डेरिवेशंस जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे डेरिवेशंस किए जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको याद रखना फॉर्मूलों को काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें ये हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम लेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो डेल्टा से स्टार के लिए मैं एक डायग्राम लूँगा, आपको एक एग्जाम्पल, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है और इस एग्जाम्पल में क्या किया है, हम सिंपली तीन रेजिस्टेंस यानी कि एक डेल्टा लिया है और तीनों के रेजिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन्ड है 15, 20 और 10, और हम इसको कहा जा रहा है हमें कि इसका स्टार बनाइए आप इक्विवेलेंट। तो स्टार बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इन तीनों पॉइंट जो तीनों ए, बी और सी टर्मिनल यहाँ से डॉटेड लाइन ले आएंगे और उनको एक जगह पे लाके मीट कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। और हम मान लेते हैं यही हमारे क्या है, स्टार, एक देखिए स्टार जैसा दिख रहा है, और हम मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है और ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R3 है। अब वन बाय वन हमको R1, R2 और R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R1। तो R1 का आप देखे होंगे डेरिवेशन में, तो डेल्टा से स्टार में काफ़ी जो है डेरिवेशन करने के बाद RA, RB और RC की वैल्यू मिली थी हमको, तीनों रेजिस्टेंसेस की इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग मिली थी। तो यहाँ पर ट्रिक, उस फॉर्मूले को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यहाँ ट्रिक याद रखें। तो देखिए क्या है, ये R1 चाहिए, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके अगल बगल के दोनों रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों रेजिस्टेंस यानी कि ये दो है 10, 15 और 20, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15 + 20। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे क्या है, 10 और 15, 25 और 20, 45, तो ये आ गया 45। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी, वैल्यू मिल गई हमें 10/3 ओम। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा एलिमेंट R2 निकालना है। तो R2 के लिए आप देखिए यही ट्रिक इस्तेमाल करिए। तो क्या करेंगे, इसके अगल बगल में कौन से रेजिस्टेंस हैं, 20 और 15, तो आप यहाँ पे करेंगे 20 × 15 डिवाइडेड बाई 20 + 15 + 10। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 45, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 20/3 ओम। तो इस तरीके से हमको ये R2 भी मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, R3 भी निकालेंगे। तो R3 निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस है R3, तो इसके अगल बगल में कौन सा रेजिस्टेंस है, 10 और 20, तो आप क्या लिखेंगे, 10 × 20 डिवाइडेड बाई 10 + 20 + 15, तीनों रेजिस्टेंस का समेशन। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 45, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वैल्यू हमें 40/9 ओम। अब हम ये वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए आपको डायग्राम बनाने के लिए ये जो डेल्टा वाले एलिमेंट्स, अब इनको हटा के हमको स्टार वाले बनाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार वाले एलिमेंट्स बना देता हूँ, और यहाँ पर जो टर्मिनल हैं उनके टर्मिनल के नाम जो थे वही रहेंगे, A, B और ये C। और यहाँ पे R1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 10/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। ऐसे ही ये यूनिट जरूर लिखेंगे। फिर R2 की वैल्यू कितनी है, ये 20/3, R2 ये है, तो ये हो जाएगा आपका 20/3 ओम। उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी है, आपने कितनी कैलकुलेट करी है, 40/9, तो ये हो जाएगा 40/9 ओम। तो इस तरीके से बड़े आसानी से जो है हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके डेल्टा को स्टार में चेंज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ ध्यान दिया कि हमें ये फॉर्मूला वहाँ जो डेराइव किया था उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद रखने की आवश्यकता नहीं है अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो बस हमें पहचानना आना चाहिए कि ये डेल्टा है और उसे हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगल बगल के दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों रेजिस्टेंसेस का समेशन कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे स्टार से डेल्टा के लिए, यानी कि उल्टा करना, इससे ये लाना है डेल्टा लाना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है स्टार से डेल्टा के लिए। ये स्टार हमने बना लिया है और स्टार के जो एलिमेंट है 5 ओम, 8 ओम और
12 ओम है। अब हमको क्या करना है, इससे डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा बनाने के लिए हमें डेल्टा यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऊपर जो है वो क्या किया था, डेल्टा से स्टार बनाने के लिए डॉटेड लाइन बना लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये स्टार है तो इसको हमको डेल्टा में चेंज करना है, तो डॉटेड लाइन हम लोग यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें फिर से वैसे ही एज्यूम कर लीजिए, आपको ऊपर R1 R2 R3 कर लिया था, तो हम चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, R4 है, ये आपका R5 है और ये आपका R6 है। यानी कि R4 R5 और R6 की वैल्यू आपको निकालनी है, किनकी मदद से, ये जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं इनकी मदद से। तो इसके लिए भी यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक क्या है आप देखिए, सपोज पहले हम सबसे पहले R4 निकालते हैं। तो R4 निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा R4 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखें सबके यहाँ पे 2 2 के मल्टीपल लेने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 8 प्लस अब 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यानी कि आप क्या करेंगे, सभी जो स्टार के एलिमेंट है उनके मल्टीपल्स के करके लिखते चले जाएंगे। जैसे 5 इंटू 8, 8 इंटू 12 और 12 इंटू 5 सबको ऐड करेंगे। अब कोई कह सकता है कि सर कोई सीक्वेंस है क्या, तो कोई सीक्वेंस नहीं है। आप 12 गुने 15, 12 गुने 5, 5 गुने 8, 8 गुने 12 ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो ये ऊपर हमने न्यूमरेटर लिख लिया है और डिवाइडेड क्या करना है, डिवाइडेड बाय में ये एलिमेंट चाहिए, R4 चाहिए, तो इसके अपोजिट में स्टार वाला एलिमेंट कौन सा है, 12। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 49/3 ओम। इसको सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब आप देखें तो यहाँ पर अगला वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, सपोज करिए कि R5 आपको निकालना है, ये आपका R4 ही था, R5। तो R5 में जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो न्यूमरेटर सेम है तो मैं यहाँ दोबारा ना लिख के ये एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, दैट इज 196 डिवाइडेड बाई, सिर्फ यहाँ ये चेंज होगा। तो अब हमको R5 निकालना है, तो R5 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, वो 5 है। तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, मान ले रहे हैं यहाँ 196/5 ओम आ रहा है। अब इसके बाद हमको R6 निकालना है। तो R6 भी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर भी अगेन वही लिख ले रहे हैं जो वहाँ ऊपर लिखा था, दैट इज 196 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू चाहिए तो इसके अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, 8 ओम है, तो यहाँ पर 8 ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, स्टार के एलिमेंट्स को डेल्टा में चेंज कर ले रहे हैं बड़े आराम से। तो उसके लिए एक बार और सुन लीजिए क्या करना होगा हमको, 8 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5, यानी कि इनके पेयर्स बना लेने होंगे और इनके पेयर्स बनाने के बाद डिवाइड हमको करना है। तो अगर ये R4 चाहिए तो इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे, R5 चाहिए तो देखिए उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे, R6 चाहिए तो उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हमको R4, R5 और R6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना पड़ेगा डेल्टा में। जैसे ऊपर हम लोगों ने स्टार में बनाया था, तो डेल्टा में अगर हमें ड्रॉ करना है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये अंदर वाली चीज़ें हट जाएंगे, स्टार वाले एलिमेंट, और ये जो डॉटेड लाइन है वो आपके यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जाएंगे। तो डॉटेड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो डॉटेड लाइन हम देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और वो क्या है, आपका स्टार की जगह पे अब डेल्टा बन गया, A, B और C। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको लिखनी है तो वैल्यू लिख लीजिए। R4 की वैल्यू ये है, तो यानी कि R4 की वैल्यू आई थी आपकी 49/3 ओम। R5 की वैल्यू ये है, ये नीचे वाला, तो वो आया था आपका 196/5 ओम और ये वैल्यू कितनी आई है, 196/8 ओम। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी से जो है हम लोग डेल्टा को स्टार में या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।